में और उसके आसपास की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। फरीदाबाद में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज फरीदाबाद का AQI लेवल 550 है, जो खतरे के निशान को पार कर गया। ऐसे में ये बिगड़ता AQI लेवल पहले से बीमार लोगों के लिए जहां जानलेवा साबित हो रहा है, तो वहीं इसका असर आम लोगों की हर एक सांस पर पड़ रहा है, जिसके चलते कई प्रकार की बीमारियां उन्हें घेर रही हैं। ये बिगड़ती एयर क्वालिटी उन लोगों के लिए बेहद खतरनाक है जो पहले से ही सांस संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हैं। लेकिन फरीदाबाद में खतरे के निशान को पार कर रहा AQI लेवल जहां स्वस्थ व्यक्ति को बीमार बना रहा है, तो इसका खास असर आपके नौनिहालों पर भी पड़ रहा है। बिगड़ते AQI को देखकर बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर विकास गोयल से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे फरीदाबाद में AQI लेवल की स्थिति बिगड़ रही है, वैसे वैसे फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में बीमार हो रहे बच्चों की संख्या में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर विकास गोयल, SMO सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद। स्मोक की वजह से बेसिकली बच्चों में ज़्यादातर जो परेशानी आ रही है वो सांस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनकी आ रही है। खांसी, जुकाम होना, नाक बहना, नाक की एलर्जी होना और किसी को सांस लेने में दिक्कत होना और उसके साथ किसी को वॉमिटिंग भी हो जाती है। लगभग 10 से 20% मरीजों में OPD में और एडमिशन केसेस में इजाफा आया है। सबसे मेन बात यह है कि स्मोक से बचाना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपना हो सके तो बच्चे को अपना इंडोर यानी कि अपने घर में ही रखें, ठीक है। जितना कम बाहर निकलेंगे उसके कांटेक्ट में आएंगे उतना बेटर रहता है। दूसरा ये है कि मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि श्वसन संबंधी समस्या ही इस केस में ज़्यादा रहती है। तीसरा है कि जो बॉडी को है थोड़ा सा टिश्यू पेपर से या किसी कपड़े से क्लीन कर सकते ताकि स्किन पे इस तरह का असर ना आए। चौथा ये है कि बच्चों को अगर ज़्यादा ही ज़रूरी नहीं है, कोई इमरजेंसी काम नहीं है तो बाहर ना निकालें। इवन हो सके अगर किसी बच्चे को थोड़े लक्षण हैं तो स्कूल वगैरह ना भेजें, क्रैच वगैरह में या जहाँ भीड़ भाड़ का एरिया रहता है। इस मामले में फरीदाबाद में रह रहे आम लोगों ने भी मीडिया से बात करते हुए बताया कि फरीदाबाद में लगातार एयर क्वालिटी में गिरावट आ रही है, जिसके चलते बच्चे, बुजुर्ग, बड़े सभी बीमार पड़ रहे हैं और बीमारी का खतरा उन पर मंडरा रहा है। फरीदाबाद की हवा में जहर घुलने का मुख्य कारण फरीदाबाद की फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है। फरीदाबाद जिला प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए ताकि फरीदाबाद की हवा में जहर न घुलने पाए। वहीं बच्चों को स्कूल छोड़ने निकले एक बुजुर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि फरीदाबाद की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है, जिसके चलते बच्चे, बुजुर्ग सभी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आंखों में जलन हो रही है, खांसी आ रही है, बलगम जम रहा है, मास्क लगाते हैं तो सांस लेना मुश्किल होता है, उतारते हैं तो जहरीला धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना है। माटीवर प्रसाद सिंह, बहुत परेशानी हो रही है बड़े बुजुर्गों को सांस लेने में, आंखों में जलन हो रही है, खांसी आ रही है लोगों को। मौसम वैसे भी जो है सर्दी जुकाम का चल रहा है, इससे कफ जमा हो रहा है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, मास्क लगा के आते हैं तो सांस नहीं ले सकते, हाँ, निकालते हैं तो धुआं ही ले रहे हैं। हर तरफ जो है कहीं कुछ जल रहा है कूड़ा तो कहीं चिमनी के धुएँ निकल रहे हैं। तमाम परेशानियां हैं, इस पर सरकार को जल्दी जल्दी ध्यान देना चाहिए और रोक लगानी चाहिए। वो सरकार तो हमेशा एक्शन लेने के लिए बात करती है लेकिन अमल में नहीं लाती है, तो कम से कम अमल में तो लाए उसको। आम आदमी तो कुछ नहीं कर सकता तो प्रशासन ही कर सकता है। हाँ, हमारा ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि इन पर ध्यान दें। मेरा नाम विकास मंगला है। पर पोल्यूशन की मात्रा तो फरीदाबाद में दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ये तो हमें भी दिख रहा है। सुबह सुबह जब हम स्कूल जाते हैं बच्चों को छोड़ने तो बहुत धुंध छाती है। ये सब कारण बड़ी बड़ी कंपनियों की चिमनी से है और ये जो पराली वराली जल रही है उससे भी पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है। पर लेकिन हम कंपनियों को ज़्यादा देंगे क्योंकि वो अपने सरकार जो उन्होंने लेवल दे रखा है सरकार ने उनको, वो अपने लेवल से ज़्यादा ही पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। इस वजह से ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है फरीदाबाद में। तो ये परेशानी सबके लिए है। इससे बहुत बच्चों को बीमारी हो रही है, जैसे खांसी हो रही है, उनके लंग्स में धुआं जा रहा है। इस वजह से पोल्यूशन को कम करना चाहिए और सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। पोल्यूशन विभाग को ध्यान देना चाहिए कि पोल्यूशन ना हो और कंपनियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए जो ज़्यादा पोल्यूशन फैला रही है।